इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। अपने देश के पास्ट पे हुए अनेकों राजनीतिक मुद्दों पर फिल्में बनी हैं, लेकिन आर्टिकल 370 एक ऐसा मुद्दा था जिस पर फिल्म बनाई जानी बहुत जरूरी थी। इसका कारण है कि जितनी पास्ट की घटनाओं पर फिल्में बनी हैं उसके बारे में बहुत चर्चाएं होती रही। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारियां थी, वो चाहे राजनेताओं की बायोपिक्स हो या उरी जैसी घटनाओं पर बनी फिल्में हो। लेकिन 370 एक ऐसा मुद्दा था जिसने देश की ज्योग्राफी को ही बदल के रख दिया। ऑफ कोर्स कश्मीर पहले से देश का हिस्सा था, लेकिन वहां के अपने कानून थे। कोई भी भारतीय अपने ही देश के उस हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकता था। आतंकियों का संरक्षण जैसी अनेकों समस्याएं थी जो सालों से पेंडिंग थी। इवन ये माना जा रहा था कि इस समस्या का कभी समाधान नहीं निकाला जा सकता है। ऐसे ही कश्मीर में पत्थरबाजी चलती रहेगी, ऐसे ही जवानों की शहादत होती रहेंगी। खूबसूरत कश्मीर केवल पुरानी फिल्मों के दृश्यों तक ही सीमित रह गया था। हर चुनाव का ये राजनीतिक मुद्दा होता जरूर था, लेकिन इसको सॉल्व कोई नहीं कर पाया। और एक आम से दिन जब पूरा देश अपने कार्यों में व्यस्त था, लोग ऑफिस में थे, महिलाएं अपने काम में व्यस्त थी, बच्चे कहीं खेल कूदने में बिजी थे, दुकानें मॉल सब कुछ खुला हुआ था, आम दिनों जैसा समय था कि अचानक से टीवी पर अमित शाह की आवाज़ सुनाई देती है और कहा जाता है, सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। ये एक ऐसा डिसीजन था जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। हम सभी जानते हैं कि केवल संसद में बोल देने से 370 नहीं हटा, बट उसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्लानिंग हुई थी, महीनों की प्लानिंग थी। सब कुछ सुनिश्चित किया गया कि कहीं किसी तरह की कोई घटना, कोई दंगा ना हो। मतलब एक पुख्ता बंदोबस्त था और इस बारे में किसी को पता नहीं कि आखिर अमित शाह ने ये सब कुछ कैसे किया, इसके पीछे किनकी सहायता ली। बहुत सी बातें थी जो आम पब्लिक जानना चाहती है, जो आई गेस इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो 370 को हटाए जाने के अंदर की कहानी को जानने की उत्सुकता लोगों में है और ये फिल्म के लिए प्लस पॉइंट भी है। अब बात आती है कि फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू कैसी है, डायरेक्शन कैसा होगा, प्रेजेंटेशन किस तरह की होगी। तो फिलहाल ट्रेलर देखकर, एक्टर्स को देखकर, डायरेक्टर्स के नाम देखकर तो ये लग रहा है कि फिल्म का स्तर ऊंचा ही रहेगा, क्योंकि आदित्य धर इससे पहले उरी नाम की फिल्म का डायरेक्शन कर चुके हैं और फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी पा चुके हैं। दूसरा कि आर्टिकल 370 को लिखा भी उन्होंने खुद ही है, जैसे उरी लिखी थी। तो ये तो क्लियर है कि अनुभवी और टैलेंटेड डायरेक्टर के हाथ में बागडोर है, तो एवई कुछ भी तो नहीं दिखा देंगे वो लोग। दूसरी खास बात कि फिल्म की एक्ट्रेस यामी गौतम, जो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड में। उरी और चोर निकल के भागा जैसी तमाम फिल्मों में उनकी बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिली थी। इनके अलावा प्रियामणि दिखेंगी फिल्म में, जिन्हें फैमिली मैन वेब सीरीज से नॉर्थ में काफ़ी पहचान मिली है। बाकी के एक्टर्स में अरुण गोविल, राज अर्जुन और राज जुत्सी जैसे कुछ फेमस एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। ट्रेलर देखकर भी ये फील हो रहा है कि फिल्म में सपोर्टिंग सीन्स के लिए जगह नहीं होगी, जो अक्सर फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए बेवजह यूज़ किए जाते हैं। ये ज़्यादातर रोमांटिक सॉन्ग के रूप में देखने को मिलते हैं। तो फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि यहाँ रोमांस या रोमांटिक गाने आदि केवल फिल्म देखने की रोचकता पर विराम लगाने का काम कर सकते थे। इसलिए फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि फिल्म अपनी स्टोरी से कनेक्ट रहेगी। खैर, इस पर तो फिल्म रिलीज के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से बात की जा सकती है। पूरी फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था म्यूजिक डायरेक्टर शाश्वत सचदेवा को, और अब आर्टिकल 370 में भी उन्हीं का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक रहेगा। फिल्म का सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें इंस्पिरेशनल और इमोशनल सॉन्ग्स के लिए जगह बनाई जा सकती है। ऐसे में म्यूजिक का भी महत्व बढ़ जाता है। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक तो इस तरह के सब्जेक्ट वाली फिल्म की रीड का काम करती है। सही पासा पड़ गया तो सीन की इंपॉर्टेंस दुगनी हो जाती है। सब्जेक्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है कुछ लोगों को, हालांकि ये ताज़ी घटना है, 4 साल पुरानी है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ फिक्शनल दिखाया जा सकेगा। बट स्टिल ज़्यादातर देखा गया है कि राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी फिल्मों की क्वालिटी वैसी नहीं होती जैसी आम कॉमर्शियल फिल्म्स की होती है, जिसके कारण कुछ अच्छे मुद्दों पर बनी फिल्में ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाती। हालांकि द कश्मीर फाइल्स या फिर द केरला फाइल्स या कुछ एक और इसी तरह की फिल्में जिनका प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा था, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, इसलिए फिल्में चली भी और कमाई भी। बाकी ऑफ कोर्स देश में चल रही लहर का भी फिल्म को सपोर्ट ज़रूर मिला था। आर्टिकल 370 की बात करें तो यहाँ भी प्रोडक्शन हाउस अच्छा है, टेक्निकल टीम अच्छी है, उस लिहाज से फिल्म अच्छी होगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है।
बाकी अगर कागज़ पर लिखाई अच्छी है, रिसर्च अच्छी रही होगी, तो नो डाउट एक शॉकिंग, इमोशनल और एक्साइटिंग सच हमें देखने को मिलेगा इस फिल्म के द्वारा, जहां पता चलेगा कि आखिर इस जटिल समस्या का समाधान निकला कैसे था। फिल्म 23 फरवरी को रिलीज के लिए रेडी है। हैव अ नाइस डे।